अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त बहन भाई, मेरे सीनियर मेरे जूनियर्स, लॉ के स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। आज स्पेशली जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं मोरखा 3/12/2023, लास्ट मंथ है, 3 तारीख है, ईयर 2023 है। तो उन स्टूडेंट के लिए जिनके आने वाले पेपर्स हैं लॉ के, तो सबसे पहली बात है कि पेपर को ना अटेम्प्ट कैसे करना होता है। पेपर अटेम्प्ट भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। जब हम थे लॉ कर रहे थे, हमने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, और जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया पाकिस्तान में, उसकी डिग्री की वैल्यू सब डिग्रियों से ज़्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूँ जो मज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी का है, लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, वो कहीं का भी नहीं है। लेकिन खैर जो अदारे जो कॉलेजेस उनसे अटैच होते हैं, यानी डिग्री उनकी भी पंजाब यूनिवर्सिटी की हुई होती है, अदारों की भी, वो भी वेल एंड गुड हैं। लेकिन ये तो मैं यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और भी डिग्रियां हैं, और कुछ फेक भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, डिग्रियाँ हैं, उसका तरीक़ेकार फिर कभी बताऊँगा कि लोग कैसे पैसे लेके सुबह सिंध में आज भी चले जाएं, 10-10 हज़ार रुपये किताब आगे खोल के दिलवाते हैं आपसे पेपर, सब में आप पास। जब आपने ऊपर से देख के लिखना है, उन्होंने आपके जो सवाल होंगे वही सवाल उन्होंने आपको लिख के दे देना है, प्रिंट शुदा एक एक कापी आपको दे देनी है, आपने उसी को वैसे ही नोट कर देना, सब पास। फी पेपर 10,000 रुपया। पाकिस्तान में ये भी हो रहा है, और यूनिवर्सिटियाँ भी ओरिजिनल हैं, सिंध में हैं, सखर में भी हैं, यानी कि सिंध, सखर, कराची, तीनों जगह हैं ये, जहाँ से नवाबशाह, दारों के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये गलत चीज़ है। पाकिस्तान में हराम, ये हराम है। लोग वकालत क्यों करते हैं? कुछ लोग वकालत एज ए शोबा करते हैं, और कुछ लोग वकालत एज ए अय्याशी करते हैं। ये मैं कभी आपको मुकम्मल एक टॉपिक तफसील से सोच समझ के तो हुआ है, एक दफ़ा उसे मैं है लिखूँगा। जब तक मैं कोई चीज़ रिटन शेप में नहीं लेके आ जाता, उतनी देर तक मैं नहीं बता सकता। मैं पहले उसे खुद स्टडी करूँगा, साथ लिखूँगा, फिर उसे पढ़ूँगा। ये देखें, अब जो हमने आज का जो हमारा, छोड़े इन बातों को, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है लॉ के स्टूडेंट ने। पेपर अटैम्प्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, ये उसके मैंने उसके मतलब कुछ बनाया है जनाब। एक साइड पे है ओपनिंग स्टेटमेंट वाली हेडिंग्स, और एक साइड पे है एंडिंग स्टेटमेंट वाली हेडिंग्स, और सबसे आखिर में है जो एंडिंग स्टेटमेंट होती है। उस एंडिंग स्टेटमेंट को स्टार्ट किस फिक्रे से कैसे करना है, ताकि आप लोगों का पेपर सबसे अलग पेपर हो। पेपर चेकर आपका एक सवाल ही सिर्फ चेक कर ले, हालांकि वो अमूमी तौर पे एक के बाद एक क्वेश्चन और चेक करते होते हैं। ये मेरे एक सर ने मुझे बताया था कि वो खुद भी पेपर चेक करते थे। हम सिर्फ दो क्वेश्चन चेक करते थे। अगर अच्छा लिखा हुआ है तो हम उनको अच्छे नंबर दे देते थे, और आगे फिर एवरेज नंबर दे देते थे, और उनका 50 to 60 के से ऊपर तकरीबन 60% से मस्ट हो जाता है अगर पेपर अच्छा दिया हो। लेकिन पेपर अटैम्प्ट करना एक बहुत बड़ी स्किल है। लोग पता क्या करते हैं, फजूल हेडिंग से देते हैं, अपने आप से अंदर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर वाले सवाल को उठा के नीचे वाले सवाल में शामिल कर देते हैं, शेर व शायरी लिख देते हैं,
उल्टी सीधी बातें करते हैं। कभी किसी की हेडिंग छोटी सी होती हैं, किसी की हेडिंग बड़ी होती हैं। हेडिंग का एक तरीक़ेकार होता है, स्पेलिंग मिस्टेक का एक तरीक़ेकार होता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्रामर ठीक हो या ना हो, नॉट एनफ। इवन दैट आपको उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं आ रही तो आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं और आगे उस सेक्शन का नाम लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आज तक आपको मेरा ख्याल है शायद किसी ने समझाई हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी। लेकिन जी सबसे पहले तो हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। जब क्वेश्चन सामने आ जाता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एफआईआर, क्वेश्चन सामने आ गया, हम हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन। बात दो ऐसा करते हैं, हेडिंग का पहला वर्ड, हेडिंग नंबर 1 पहला वर्ड ओपनिंग डाल देते हैं कैपिटल में, आगे छोटे वर्ड में सारा लिख देते हैं। हमने पूरी जो मेन हेडिंग है उसको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कोशिश करना है कि लेफ़्ट साइड पे लिखें। खूबसूरती में इजाफा होता है। कुछ लोगों का वो आपका अगर सीधा लिख सकते हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड, 100%। लेकिन जी हम गलती कहाँ पे करते हैं जनाब, हम गलती यहाँ पे करते हैं कि हम हर क्वेश्चन में दे देते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर डिफरेंट हो तो आपने अगर 5 सवाल या 6 सवाल हल करने हैं, अब तो शायद जब हमने किया था तब तो 5 सवाल कंपलसरी थे किसी एक पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का था, उसमें 6 क्वेश्चन कंपलसरी थे। लेकिन अब तो शायद 4 हो गया क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव भी आ गया। हमारी दफ़ा तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आ गया नहीं था। अब तो 3 साल वाला वैसे ही ख़त्म हो गया, 5 साल वाला हो गया। अब तो और भी लॉ आसान हो गया है। लेकिन हमारी तरह जब लॉ था तब पहला साल बहुत मुश्किल था, यकीन करें। पहले साल भी अपने नोट्स बनाए, पहले साल भी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भी अपने ही नोट्स बनाए और फिर कोई इशू ही नहीं हो गया। पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है ना, वो फिर कोई इशू ही नहीं है। आप बार बार असाइनमेंट बनाओगे ना, जितनी आप असाइनमेंट बनाओगे, आप रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ लो, ज़्यादा ना पढ़ो, 3 से 4 घंटे आपको एक बार असाइनमेंट अच्छे से बना सकते हो। जब आप एक असाइनमेंट अपने हाथ से बना लेते हो वो टॉपिक दिमाग में आपके बैठ गया, फिर आपने एक दफ़ा स्टडी करना है, वो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो आप उसे अगर पेपर में आता तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं लिख के दे देता हूँ, मैंने खुद ऐसा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 किताबें अपनी लिख चुका हूँ। पाकिस्तान पिनल कोड तो कंप्लीट लिख चुका हूँ, बाकी 5 किताबें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है, चलेंगे, बातें छोड़ें। लॉ का पेपर आ रहा है, लोग गलती कहाँ करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट एक हरफ पहली हेडिंग का डाल देते हैं कैपिटल, बाकी सारे छोटे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। हमने पहला पूरा ओपनिंग स्टेटमेंट कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद हमने फिर इसके अंदर जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बताना है कि ये क्या है, इसके पीछे रूल क्या है, ये कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, और हल्का सा अगर ऐड करना चाहें तो इसका ये मीनिंग है, या इसकी ये इकसाम है, या इसकी ये इम्पोर्टेंस है, ये हम लिख सकते हैं। ये तो होगी हमारा एक, इसके अंदर ये लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारा पेपर हल कर लिया, अब आ गए आप कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आप हेडिंग देंगे कंक्लूजन, नहीं, रॉन्ग, आपने कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी। आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले, जैसे इधर हमने दी थी हेडिंग ओपनिंग स्टेटमेंट, इधर हमने हेडिंग देनी है पहली कंक्लूसिव स्टेटमेंट। उसका भी मतलब यही है, एंडिंग स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट, ईटीसी जो भी है, इन सब का मतलब यही है। जब आप इधर ओपनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे तो पेपर चेक करने वाला एक दफ़ा उधर ये अगर पेपर चेक कर रहा है ना तो उधर वो हाथ रोक देगा।
उसने कहना है कि बाकी सब ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इस बंदे ने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर वो ऐसे ही आपका पेपर चेक नहीं करेगा, ऐसे ही उछालता जाएगा। अगर आपने अगले भी सारे क्वेश्चनों में अलग अलग हेडिंग दी हैं, किसी में ओपनिंग स्टेटमेंट, किसी में स्टार्टिंग, किसी में फर्स्ट, किसी में प्रेम्बल, किसी में प्रीफेस, किसी में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, तो वो आपको 100% 60+ नंबर देगा। ये मुझसे कोई बंदा आके स्टाम्प कर ले, लिख ले। लें जी, आते हैं। सबसे पहली हेडिंग पहले क्वेश्चन की होगी ओपनिंग स्टेटमेंट, और आखिरी हेडिंग जिसे हम कंक्लूजन लिखते थे उसे हमने लिखना है कंक्लूसिव स्टेटमेंट। अब जब हमने क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करना है तो उसकी हमने पहली हेडिंग क्या देनी है? ओपनिंग स्टेटमेंट तो हम ऑलरेडी हेडिंग दे चुके हैं। अगली हेडिंग हमने देनी है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन का भी तो यही मतलब होता है ना यार। हमने अगली हेडिंग देनी है स्टार्टिंग स्टेटमेंट और कैपिटल लेटर्स में। फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट हो गया, आखिर में कंक्लूजन की जो हेडिंग होती है। पिछले में हमने दी थी कंक्लूसिव स्टेटमेंट, इसमें हमने देनी है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सिर्फ लफ्ज़ों का स्पेलिंग का फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तब्दील है और ये एक चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। आगे आगा जी क्वेश्चन 3 अगर आपने अटैम्प्ट करना है तो क्वेश्चन 3 में जनाब आपने हेडिंग दे दी फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट, और आखिर में क्वेश्चन सारा हल कर लिया तो आपने हेडिंग दे दी इधर फर्स्ट स्टेटमेंट उधर फाइनल स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट। लो जी, हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अगर आपने चौथा क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी, आई थिंक 5 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी होंगे, लेकिन मैं हेडिंग आपको 6 बताऊँगा। अदाफ़ी को बंदे को एक आधी हेडिंग भूल भी जाती, मुझे भी एक दफ़ा भूल गई थी, फिर मैंने जो अदाफ़ी थी मैंने वो ऐड कर दी। अब हमने चौथी हेडिंग देनी है चौथे क्वेश्चन की प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है इब्तदाइया, इंट्रोडक्शन, जो ऊपर हमने हेडिंग पढ़ी है। अगली हेडिंग जब क्वेश्चन कंक्लूड कर लिया तो फिर हमने प्रीएम्बल लिख दिया। फिर जब जहाँ पे कंक्लूजन हम लिखते हैं वहाँ पे हमने लिख देना है लास्ट स्टेटमेंट। 4 सवाल हो गए। अब 5वें सवाल पे आ जाएं। 5वें सवाल पे आपने इंट्रोडक्शन की जगह हेडिंग देनी है प्रीफेस, PREFACE, प्रीफेस। और क्वेश्चन पूरा कर लिया, कंक्लूजन वाली हेडिंग पे आ गया तो आपने हेडिंग देनी है थीम। थीम का मतलब ये होता है कि जो कुछ ऊपर मैंने पढ़ा है उसकी डिटेल। आगे आ गया फॉर एग्जांपल, आपको ऊपर की हेडिंग भूल जाती है, अगर कोई हेडिंग भूल जाती है तो आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन 6 की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। और क्वेश्चन हल हो जाए तो आपने हेडिंग देनी है एंडिंग स्टेटमेंट। और ये आपने हेडिंग सारी कैपिटल लेटर्स में देनी है, सारी की सारी हेडिंग्स। फिर जहाँ पे दोस्त गलती करते हैं, जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल एंडिंग स्टेटमेंट तो फिक्रा शुरू करते हैं, आई कैन से दैट फलां फलां फलां, वी कैन से दैट फलां फलां। फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक टॉपिक है FIR, तो इसका मैं एंड करूँगा द पिथ एंड। आज तक ये फिक्रा किसी ने नहीं लिखा होगा, या शायद मेरे उस्ताद ने लिखा होगा जिसने मुझे ये चीज़ बताई थी। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन, देयर इज़ नो आउटा अनट्रूथ शोज दैट। ये आपने उस वक्त लिखना है जब आपने कंक्लूजन की हेडिंग देनी, तो आपने फिक्रा इधर से स्टार्ट करना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन, देयर इज़ नो आउटा अनट्रूथ शोज दैट। इसका मतलब है पीछे जो कुछ मैंने बयान कर दिया है वो सच्चाई पर मुब्तला है, किसी किस्म का उसमें शक व शुबा की गुंजाइश ना है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपने FIR पे आ जाना है। FIR मीन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ETC वगैरह वगैरह अंडर सेक्शन 154 जो भी है, आपने FIR को कंक्लूड कर देना। जो ऊपर आपने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, ऑब्जेक्ट पढ़ा, स्कोप पढ़ा, यानी कि उसके अंदर से जो आपने रिजल्ट निकाला, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया है, अगला भी एक क्वेश्चन इसके बाद अगर कोशिश करूँगा, टाइम मिल गया, कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपको